हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि पूर्णमासी से और हम अमावस्या से जो है कैसे जानेंगे कि गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया था और मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, मगर उसके ऊपर मैंने लिखा था कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो किसी को नहीं समझ में आता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल विधि से आपको बताऊंगी कि आप कैसे जान सकते हो। जो हमारे घर के बड़े बूढ़े बोलते आए हैं कि पूर्णमासी पे अगर कंसीव हुआ है तो क्या होगा, अगर अमावस्या पे कंसीव हुआ है तो आपको क्या होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो को ज़रूर पूरी वॉच करना है, क्योंकि जब पहली बार हमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि मैं अपने बच्चे का नाम ये रखूँगी, उसके लिए ये ड्रेस लेके आऊँगी। तो ऐसे तरह तरह के क्वेश्चंस उठते हैं, मगर उन सब चीज़ों के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे घर की महिलाएं, बहुत सारी ऐसी आपने कहावत सुनी होगी, अगर आप भी अभी प्रेग्नेंट हैं, कि तूने अमावस्या पे कंसीव किया है या फिर पूर्णिमा पे कंसीव किया है तो आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप करे हुए आपको पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना, ताकि जब भी मैं कोई प्रेगनेंसी की वीडियो आपके लिए डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए क्या होता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन जो होते हैं ना वो पूर्णिमा के होते हैं और 15 दिन जो होते हैं वो अमावस्या के होते हैं। तो आपको देखना है कि जो पूर्णिमा का टाइम होता है, जो 15 दिन होते हैं, जो 1 से लेके 14 दिन होते हैं वो होते हैं पूर्णिमा के, और 15वें दिन जो है ना पूर्णिमा हो जाती है, वो जो 1 से लेकर 14 तारीख के दिन होते हैं वो होते हैं शुक्ल पक्ष, मतलब कि वो होते हैं पूर्णिमा के दिन। और जो 16 से लेकर 29 तक के दिन होते हैं और 30वें दिन आ जाती है अमावस्या। तो ये आप समझ गए होंगे कि 15 दिन तो पूर्णमासी के होते हैं और 15 दिन जो है अमावस्या के होते हैं। अब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग का मानना ये है, और ये बहुत ही ज़्यादा सटीक लक्षण है, कि अगर आपके जैसे कि अभी देखिए जो 2023 चल रहा है, जनवरी 6 जनवरी को जो है ना पूर्णिमा है। अगर आपने जैसे कि अभी आपकी डेट गई है, मतलब कि 1 से लेके 5 तारीख के बीच में अगर आपकी डेट गई है तो आपने कंसीव किया होगा, मतलब कि अगर रिलेशन बनाया है इन 15 दिनों के अंदर, पूर्णिमा के अंदर ही आपने 15 दिन के अंदर अगर रिलेशन बनाया है, तो कई हद तक माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रही शिशु जो है वो लड़की है। और वहीं पे अगर आपकी डिलीवरी डेट भी, अगर ईडीडी डेट, अगर डिलीवरी डेट भी डॉक्टर ने पूर्णमासी के आसपास की दे रखी है, तो बहुत हद तक हमारी घर की जो ओल्ड वाइफ्स होती है वो ये अंदाज़ा लगाती है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़की है। फ्रेंड्स, मेरा पहला चैनल, जो मेरा सेकंड चैनल है वो है बेबी केयर, तो आप उसको भी जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर हम दूसरी जगह की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने देखिए जैसे कि 15 दिन बाद, जैसे कि 6 जनवरी को अगर हमारी पूर्णिमा है तो इसके 15 दिन बाद आएगी अमावस्या। अमावस्या के बोलते हैं फ्रेंड अंधेरी रात, और पूर्णमासी को बोलते हैं उजाली रात। आई थिंक यही होता है, इतने बड़े बूढ़ों का मुझे इतना पता है। तो अंधेरी रात और उजाली रात, ठीक है ना। तो अमावस्या वाली जो रात होती है ना, अगर उसके आसपास आपने रिलेशन बनाया है और आपको कंसीव हुआ है, तो कई हद तक हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी बहुत सटीक लक्षण ये मानते हैं कि अगर आपने अमावस्या पे कंसीव किया है, अमावस्या के दिनों में कंसीव किया हुआ है, अगर आपके अमावस्या के टाइम पर ठहरा हुआ है बच्चा, तो आपको कई हद तक 101% आपको बेटा होने की संभावना हो सकती है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है, और ये लक्षण मेरे अंदर भी बहुत ही ज़्यादा सटीक बैठा था, तो मैं आपको बताती हूँ। और इसके बाद अगर आपकी ईडीडी डेट भी जो है ना, अगर आपको अमावस्या के टाइम की आसपास दे रखी है, तो बोला जाता है काफ़ी हद तक कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो बेटा है और आपको बेटा ही होगा। तो देखिए, जो बड़े बुजुर्गों की बात होती है ना, वो हम 99% जो है ना फेल भी नहीं कर सकते, और 99% हम इसको बिल्कुल भी अपने अंदर मतलब कि इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं है, ये बड़े बूढ़ों की कहावत है। इसको आप थोड़ा सा आप अनुमान लगा सकते हो इसको सोच करके, कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। क्योंकि देखिए, जो बड़े बूढ़ों की बातें अभी तक चलती आ रही है ना, जो हमारे घर की ओल्ड वाइफ्स होती है, उनकी बातें भी कई हद तक जो है ना बहुत सारी महिलाओं के अंदर सटीक बैठती है। जैसे कि मेरे अंदर भी काफ़ी हद तक जो उन्होंने मुझे बताया था वो मेरे अंदर था, और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पीरियड आया और पीरियड के बाद आपने जब सर धोते हैं, बोलते हैं सर धोने के बाद तीसरे दिन चौथे दिन जब हम सर धो लेते हैं,
उसके बाद जब हम रिलेशन बनाते हैं ना, अगर उस टाइम पे अगर आपके सम संख्या आ रही है, मतलब कि 2, 4, 6, 8, अगर इन सम दिनों में अगर आप रिलेशन बनाते हो तो आपको जो है पुत्र प्राप्ति का योग बहुत ही अच्छा बनता है। ये हमारे घर की ओल्ड वाइफ्स बताती है और ये कई हद तक पंडित लोग भी बताते हैं। उसके बाद है, अगर फ्रेंड आपने आपकी जो डेट गई है और उसके अंदर अगर विषम दिन आए हैं, विषम दिन मतलब कि ऑड इवन होता है ना, ऑड दिन जिसको बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, ये होते हैं ऑड इवन जो होते हैं ना। आपने देखा होगा लॉकडाउन में ऑड इवन चल रहा था, तो ये होती है सम और विषम संख्या। अगर आपने विषम संख्या में कंसीव किया है तो आपको कई हद तक माना जाता है कि गर्भ के अंदर आपके लड़की पल रही है। अगर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चंस में कोई भी, आपको इस वीडियो में कोई भी आपका क्वेश्चंस हो तो मुझे जो है ना कमेंट करके ज़रूर कमेंट कर सकते हो। आपको ये डाउट लग रहा है तो मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, हर किसी को समझ में नहीं आती है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, पूर्णमासी क्या होती है, अमावस्या कब लगती है। तो ये बहुत सी महिलाओं को नहीं पता होता, क्योंकि देखिए फ्रेंड, पूर्णमासी का व्रत वगैरह हम लोग रखते हैं तो हमको पता होता है कि पूर्णमासी है। और अमावस्या इसलिए पता होती है क्योंकि हमारे घर के अउत परितों के लिए जो है हम लोग खाना निकालते हैं, जब खीर पूड़ी बनती है तो इसलिए पता होता है कि अमावस्या है। मगर किसी किसी के यहाँ पे ऐसा नहीं होता होगा तो उनको नहीं पता लगता होगा। तो फ्रेंड देखिए, और मैं आपको सटीक लक्षण बताऊँ बेटे का, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा, अगर पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज़्यादा, ये तो छोड़िए, मगर अगर देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आपको प्रेगनेंसी में पहले भी अगर एक बेटा है आपको, तो कई हद तक ये लक्षण माना जाता है कि आपके गर्भ में दूसरा भी बेटा हो सकता है। बट ये जो है ना कई हद तक आनुवांशिकता चली आती है। अगर आपके घर में अगर आपको किसी को बेटा ही होता आ रहा है, जैसे कि हमारे घर में भी एक आनुवांशिकता चली आ रही है कि बेटा ही होता है, तो अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही सटीक लक्षण होता है कि आपको भी बेटा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो मैं आपको लक्षण बता रही हूँ तो किसी महिला के पास जो है बिल्कुल सटीक बैठेंगे, किसी के पास नहीं बैठेंगे। तो किसी को लड़की भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो बात बिल्कुल ही सच हो सकती है। तो आपको जो है आँख बंद करके बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इसको जो है ना डॉक्टर और विज्ञान बिल्कुल भी नहीं मानता। ये आपकी मन के जिज्ञासा के ऊपर वीडियो बनाई जाती है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए ही देखनी है और अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं लेके आना है फ्रेंड। क्योंकि देखिए, आपकी छोटी सी परेशानी आपकी पूरी प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती है। तो 9 महीने बाद चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दर्द और प्यार सारा उतना ही होता है जितना चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों हमारे लिए बराबर होते हैं। क्योंकि लड़के में भी उतना दर्द होता है और लड़की में भी उतना ही दर्द होता है। एक माँ को ही पता होता है उसके दोनों बच्चे उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो। और देखिए 85 लोग जो है ना सब्सक्राइब करे बिना मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे क्वेश्चंस भी करते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार देखियो, वीडियो अच्छी लग रही है, बात भी मेरे से कर रहे हैं, मगर इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे एक हौसला बढ़े और मेरी उम्मीद बढ़े। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।